समय यात्रा कल्पना से पारे। मानव का मन हमेशा से ही अनंत आकाश और समय के रहस्यों को जानने के लिए व्याकुल रहा है। हम आसमान की ओर देखते हैं, तारों को निहारते हैं और सोचते हैं कि क्या हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक और सवाल है जो हमारे मन में घूमता रहता है, क्या हम समय में पीछे जा सकते हैं? क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं या भविष्य की झलक देख सकते हैं? फिल्म्स और कहानियों में समय यात्रा एक आम बात है। बैक टू द फ्यूचर से लेकर डॉक्टर हू तक हमने समय में आगे पीछे जाने वाले कैरेक्टर्स को देखा है। यह कहानियां हमारे अंदर की उस इच्छा को जगाती हैं जो हमें समय के बंधनों से मुक्त करने का वादा करती हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ कल्पना है या फिर समय यात्रा सच में संभव है? आइए ईएसएस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समय यात्रा के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। समय यात्रा का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्पेस में आगे या पीछे जाते हैं। जब हम घर से ऑफिस जाते हैं तो हम स्पेस में अपनी पोजीशन बदलते हैं। इसी तरह समय यात्रा का मतलब है समय में अपनी पोजीशन बदलना, लेकिन समय और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने यह बात साफ की है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक महान साइंटिस्ट, ने अपने सिद्धांतों से दुनिया को बदल कर रख दिया। उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत ने समय और स्पेस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि समय कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, बल्कि यह रिलेटिव है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। जितनी तेजी से आप चैलेंज, आपके लिए समय उतना ही धीरे चलेगा। आइस टाइम डिलेशन कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट समय यात्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन के ये सिद्धांत ने एक और कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, वर्महोल्स। वर्महोल्स को समय और स्पेस में शॉर्टकट्स के रूप में देखा जाता है। इमेजिन करो कि एक पेपर पर दो बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तय करने के लिए आपको पूरे पेपर पर चलना होगा। लेकिन अगर आप पेपर को मोड़कर दोनों बिंदुओं को पास ला दें तो आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं। वर्महोल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। यह समय और स्पेस में टनल्स हैं जो दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ते हैं। अगर हम वर्महोल्स में ट्रैवल कर पाए तो हम समय में भी आगे पीछे जा सकते हैं। सेक्शन 5, समय के जाल में उलझे सवाल, पैराडॉक्सेस। समय यात्रा के कॉन्सेप्ट में कई उलझे हुए सवाल भी हैं। इनमें से एक है पैराडॉक्स। पैराडॉक्सेस ऐसे सिचुएशंस हैं जो लॉजिकली इम्पॉसिबल लगते हैं। एक फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन करो कि आप समय में पीछे जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देते हैं जब वो बच्चे थे। अगर आपके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती तो आप कभी पैदा ही नहीं होते। तो फिर आप समय में पीछे जाकर उन्हें कैसे मार सकते हैं? ये पैराडॉक्सेस दर्शाते हैं कि समय यात्रा के कॉन्सेप्ट में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं। सेक्शन 6, काया टाइम ट्रैवलर्स। हम में छुपे हैं। कई लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवलर्स पहले ही हम में मौजूद हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई फोटोज और कहानियां मौजूद हैं जिनमें लोगों को टाइम ट्रैवलर्स होने का दावा किया जाता है। एक मशहूर कहानी जॉन टाइटर की है, जिसने दावा किया था कि वो साल 2036 से आया है। उसने इंटरनेट फोरम्स पर फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज के बारे में कई भविष्यवाणियां की थीं। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये कहानियां हमारी कल्पना को जरूर उड़ान देती हैं। सेक्शन 7, भविष्य की ओर एक झांकी, टाइम ट्रैवल की संभावना। क्या हम कभी समय में यात्रा कर पाएंगे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि भविष्य में हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जो समय यात्रा को संभव बना दे। इमेजिन करो कि हम अतीत में जाकर डायनासोर्स को देख सकें या फिर भविष्य में जाकर यह जान सकें कि दुनिया कैसी होगी। समय यात्रा की संभावनाएं अनंत हैं। सेक्शन 8, नितिकता। क्या हम कभी समय में पीछे जा पाएंगे? समय यात्रा एक जटिल और रहस्यमय विषय है। आइंस्टाइन के इस सिद्धांत ने हमें समय और स्पेस के बारे में नई समझ दी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि समय यात्रा हमेशा एक सपना ही बना रहे, या फिर हो सकता है कि यह भविष्य में हकीकत बन जाए। सेक्शन 9, एंटमैन, एक अनंत संभावना। जब तक हम समय यात्रा के रहस्यों को पूरी तरह से नहीं सुलझा लेते, तब तक यह एक ऐसा विषय बना रहेगा जो हमारी कल्पना को उड़ान देता रहेगा। क्या हम कभी समय के जाल को सुलझा पाएंगे?
ये तो विकटी ही बताएगा।